हेलो स्टूडेंट्स, वीकेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा अपना क्लास 12 से यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डी ब्रोगली रिलेशन, या फिर इसे बोल सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी एज वेल एज वेव नेचर भी। तो अगर वेव नेचर की हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था, यानी अगर वेव नेचर को हम ले लें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फिनोमिनन आते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर को शो करते हैं। एक तो हमारे पास था इंटरफेरेंस, एक था हमारे पास डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये तीन फिनोमिनन थे जो लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन करने लग रहे थे। अगर हम पार्टिकल नेचर ले लें, ठीक है, अगर पार्टिकल नेचर ले लें तो 7th यूनिट में हमने पहले पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके साथ आता है कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। यहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार रिपीटेड है एग्जाम में, कि वेव नेचर को कौन कौन से फिनोमिनन एक्सप्लेन करते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। साथ में इनमें से कोई और दे देगा, या फिर ये ऑप्शन दे देगा, 3 ये दे दिए, चौथा ऑप्शन दे देंगे कि ऑल ऑफ दीज का। तो आपने बताना है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और यदि पार्टिकल नेचर देंगे तो पार्टिकल नेचर में मान लो 3 ऑप्शन ये दे देंगे और इनके साथ या फिर ये मिलेगा आपको, या ये, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें से आपने बताना है कि ये जो ऑप्शन होंगे अपने पास, इनमें से यदि आपको कोई मिलता है तो वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, इनमें से यदि कोई है तो वो किसको शो करेगा, वेव नेचर को शो करेगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, लॉइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट था। इसने बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ये भी डुअल नेचर को शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि पूरा जो यूनिवर्स है वो पार्टिकल से और रेडिएशन से बना हुआ है, और नेचर क्या करती है, नेचर सिमेट्री को फॉलो करती है। तो पार्टिकल और रेडिएशन दोनों एक दूसरे की सिमेट्री को फॉलो करते हैं। ये डी ब्रोगली ने कुछ अजम्पशन दी थी 2, और उनके बेस के ऊपर फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। तो यहां पर जो डी ब्रोगली रिलेशन है वो क्या है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं आज। देखिए, जो क्वांटम थ्योरी है तो उसके थ्रू हम देखें कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस अगर देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर के बराबर। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करवा दें तो किसके इक्वल आता है हमारे पास, एम सी स्केयर इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल। ठीक है, और हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट।
ये होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के बराबर। और यहां से न्यू की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट कर लें तो किसके इक्वल आता है, c बाई लैम्डा के इक्वल। और इसको हम यदि यहां पुट कर दें तो एम सी स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास से, एच सी बाई लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहां से c से c कैंसिल आउट, यानी एम सी किसके इक्वल हो गया हमारे पास से, h बाई लैम्डा के इक्वल हो गया। और हमने वेवलेंथ निकालनी है तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हम निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यदि इसको हमने मोमेंटम की फॉर्म में लिखना पड़े तो देखो m क्या है यहां पर, मास ऑफ पार्टिकल, c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, यानी मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड की बात करें हम तो वो मोमेंटम होता है। एम सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम के इक्वल। तो यहां से वेवलेंथ किसके इक्वल हो गई, h अपॉन में p के इक्वल हो गई। ठीक है, p यहां पर जो बात करते हैं वो मोमेंटम है फोटोन का, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ की रिलेशन है। इस रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं। तो लैम्डा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, और लैम्डा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के। तो जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ भी कम होगी, और जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। ठीक है, थैंक यू।